योगी आदित्यनाथ के वो 5 मंत्री जिन्होंने बदल दी यूपी की तस्वीर। योगी को मिला इन 5 महारथियों का साथ। यूपी में माफिया और गुंडे हो गए साफ। विपक्ष को लताड़ना हो या जनता तक पहुंचानी हो बात, इन 5 अस्त्रों पर योगी को है भरोसा। कोई मोदी का है प्यारा तो कोई शाह का दुलारा, यही है वो जिन्होंने नए यूपी को संवारा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन उनकी इस लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनने के सफर में और यूपी को बदलने में योगी आदित्यनाथ के 5 साथियों का बड़ा योगदान है। आज हम आपको योगी आदित्यनाथ सरकार के उन 5 मंत्रियों के बारे में बताएंगे जिनकी बदौलत योगी यूपी को माफिया मुक्त बना पाए हैं। आज हम आपको योगी के उन 5 ब्रह्मास्त्रों के बारे में बताएंगे जिनके जरिए यूपी की तस्वीर बदलने का सपना योगी आदित्यनाथ पूरा कर पा रहे हैं। इस लिस्ट में ऐसे नेताओं का नाम शामिल है जो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और जिन्होंने जमीन पर उतरकर मेहनत की है और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का नाम शामिल है, जो इस समय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम है उत्तर प्रदेश के दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का। लिस्ट में तीसरा नाम स्वतंत्र देव सिंह का है, जो यूपी में जल शक्ति मंत्री बनाए गए हैं। योगी आदित्यनाथ के 5 ब्रह्मास्त्र में चौथा नाम नंद गोपाल नंदी का शामिल है और 5वें नंबर पर AK शर्मा का नाम शामिल है। ये 5 नेता योगी आदित्यनाथ के वे 5 हाथ हैं जिनके जरिए यूपी को संवारने का योगी का सपना पूरा होता नजर आ रहा है। लेकिन अब सबके मन में यही सवाल उठ रहा होगा कि आखिर योगी आदित्यनाथ इन 5 मंत्रियों पर इतना भरोसा क्यों करते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हारने के बाद भी उन्हें विधान परिषद भेजा गया और वहां से उत्तर प्रदेश का दूसरा उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सवर्ण और ओबीसी वोटर्स को लुभाने के बाद ही सत्ता में आई। ऐसे में ओबीसी समुदाय का यूपी में सबसे बड़ा चेहरा अखिलेश यादव हैं और अखिलेश यादव को टक्कर देने का काम भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य ही करते हैं। जब भी ओबीसी समुदाय की बात आती है तो केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी फ्रंट पर रखती है और विरोधियों के छक्के छुड़ा देती है। ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक लंबे समय से सियासत में सक्रिय हैं और जमीन पर भी उनका काम दिखाई देता है। ब्रजेश पाठक को ब्राह्मण नेता माना जाता है और ब्राह्मणों में ब्रजेश पाठक की अच्छी खासी पहुंच भी है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने ब्राह्मण नेता के तौर पर ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बनवाया और ब्राह्मण विरोधी छवि को सुधारने के लिए ब्रजेश पाठक को अपना बायां हाथ बनाया। ब्राह्मणों के मुद्दे पर जब भी सरकार घिरती है तो सबसे आगे ब्रजेश पाठक ही विरोधियों का प्रतिकार करते हुए नजर आते हैं। स्वतंत्र देव सिंह। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के लिए यूपी में ब्रह्मास्त्र साबित होते हैं। उत्तर प्रदेश में ओबीसी समुदाय की अच्छी खासी संख्या है, इसीलिए ओबीसी समुदाय पर अपना भरोसा बरकरार रखने के लिए बीजेपी ने पहले केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह को। स्वतंत्र देव सिंह की ही रणनीति का कमाल है कि 2022 में सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बीजेपी दोबारा यूपी की सत्ता में लौटी और 2019 में केंद्र में नरेंद्र मोदी फिर सत्ता में आए। स्वतंत्र देव सिंह के जरिए बीजेपी हमेशा ही ओबीसी समुदाय को अपनी ओर करने में कामयाब रहती है। नंद गोपाल नंदी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को वैश्य समुदाय की पार्टी कहा जाता था। हालांकि समय बदलने के साथ बीजेपी ने अपनी छवि में सुधार किया, लेकिन यूपी में वैश्य समुदाय को अपनी ओर करने के लिए बीजेपी ने नंद गोपाल नंदी पर दांव खेला। नंद गोपाल नंदी बीजेपी के ऐसे नेता हैं जो व्यापार संगठनों में भी सक्रिय हैं और विरोधियों को लताड़ने का काम भी करते हैं। नंद गोपाल नंदी पिछले दिनों तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने राम मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। AK शर्मा। गुजरात में लंबे समय तक IAS की भूमिका निभा चुके AK शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे विश्वसनीय व्यक्ति माने जाते हैं। लंबा राजनीतिक करियर न होने के बावजूद बीजेपी ने हमेशा AK शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में विकास कार्यों की देखरेख AK शर्मा ने की और उसके बाद AK शर्मा को विधान परिषद के जरिए बीजेपी की सरकार में मंत्री बनाया गया। यानी कि ये बताने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और AK शर्मा के बीच कितनी ज्यादा विश्वसनीयता बरकरार है। तो दोस्तों, ये हैं योगी आदित्यनाथ सरकार के 5 वो मंत्री जो विरोधियों को लताड़ने के लिए और योगी सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए काम करते हैं और यूपी को माफिया मुक्त बनाने के सपनों को साकार करते हैं।